बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक बट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह करे ये मेरी वीडियो साहिबान इक़्तिदार तक पहुँच जाए। इटली में इस वक्त कमोबेश 1,30,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और जो दादोशुमार में शामिल है, लेकिन तकरीबन 20,000 के लगभग कमोबेश जो रिफ्यूजी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पोलिटिकल स्टे अप्लाई किया हुआ है, उनकी तादाद है। मिला जुला के कोई 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी है। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए पीआई की फ़्लाइट चलाई जा रही हैं और वो स्पेशल फ़्लाइट चलाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों फ्रांस में भी एक फ़्लाइट उसका रौला था कि चलेगी, फिर वो आई। अब 8 मई को एक और फ़्लाइट आ रही है जिसके लिए किराया भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन चलें उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि शायद वो अखराजात उसके ज़्यादा हों और वो जाते हुए, वापस जाते हुए खाली जाएगी। लेकिन चीज़ें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे हमने अपने तौर पे तकरीबन जो हमारे साथी, मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तकरीबन जितने काबिल ज़िक्र हुकूमती वज़रा मशीर थे उनसे बात की और उन्होंने वादे भी किए, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी शामिल हैं, जिसमें पीए के चेयरमैन भी शामिल हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकला है आज की डेट तक वो कुछ नहीं निकला। 8 मई को उन्होंने अनाउंस किया जी फ़्लाइट आएगी फ्रांस के लिए, लेकिन इटली और स्पेन वालों का कसूर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दो ममालिक के पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट का ऐसा क्या कसूर किया है कि उनको फ़्लाइट नहीं दी जा रही। आप यकीन कीजिए, इस वक्त जिस शहर में वीनस के नज़दीक मेरा शहर है, यहाँ पे एक पाकिस्तानी बच्चा था जो फौत हुआ है, उसकी डेड बॉडी पिछले हफ्ते गई है, जो गई है जी तुर्की एयरलाइन पे, टर्किश एयरलाइन पे, और वो कार्गो में गई है। वो जुमेरात वाले दिन यहाँ से चली थी, अब मंगल को यानी गुज़श्ता कल जो है वो कराची पहुँची। अब वो बच्चा केपी के से है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन हालात में जो लॉकडाउन की कैफियत है कि वो उसके जो लवाकिन हैं उन बेचारों ने किस अजियत से सफ़र किया होगा केपी के से नौशहरा से कराची तक का, फिर वो डेड बॉडी लेके जाएंगे और उनको वहाँ पे किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि पीए के साथ तो एक मामला चल रहा था, एक्सपीरियंस है, टर्किश एयरलाइन का नया एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जो ब्रेशिया जोन से, मिलान जोन से जो 2 डेड बॉडीज़ गई हैं वो भी अपने ही खर्चात पे गई हैं और वो भी लवाकिन ऐसे लेकर गए हैं कार्गो सेक्शन में, और वो भी 5-6 दिन बाद कराची पहुँचेंगी, कराची से फिर पंजाब में आएंगी। ये इस वक्त हमारी हालत है। क्या ही अच्छा होता कि अगर यही काम, ऐसा काम कर लिया जाता कि जो फ़्लाइट पहले फ्रांस आई थी वो वापसी पे स्पेन और इटली का वाया बनता और वो लोगों को कम से कम डेड बॉडीज़ को लेके चली जाती। मुझे समझ है कि इस वक्त जो एयर स्पेस बंद है पाकिस्तान की, या जो इस वक्त जो कोरोना की कैफियत है, लेकिन दुनिया में सब चीज़ें बंद तो नहीं होगी। जो इस वक्त पाकिस्तानी जा भी रहे हैं, जो पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुझे देखेंगे, या जो यूरोप में रहने वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि उनके साथ उनकी बसों तक का किराया उनसे 500 रुपया लिया जाता है, और जो खाना नॉर्मल रात में 400-500 का मिलता है उनसे वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया चार्ज किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनके अखराजात, मतलब होटल में रहने के अखराजात दिए जा रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद जब आप गवर्नमेंट ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, माशियत की रीढ़ की हड्डी है, तो मुझे समझ नहीं आती कि उसकी रीढ़ की हड्डी को आप हथौड़े से क्यों कूट रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? जब हम लोग अपने तौर पे हुकूमत के साथ हमेशा ताउन करते हैं, कम से कम इतना क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि उनको इस वक़्त कोई कम से कम तसल्ली के 2 बोल ही बोल दिए जाएँ? जो बंदा भी आता है वो ये वादा करता है कि ठीक है जी, हम इस पे कोशिश करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम फ़्लाइट चला रहे हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए कि अभी जो अनाउंस हुआ है, शायद सुन रहे हैं कि जी 25 मई को पीआईए शायद फ़्लाइट चलाएगी। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाएँ, और रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं करवाई, वो टोटल झूठ का पुलंदा है। पीआईए के ऑफिस मैंने खुद फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई इस किस्म का रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम ही कोई मौजूद नहीं है, हमारे पास फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, हमने भी प्लान नहीं किया, हम शायद 25 मई के बाद आपको कुछ बता सकेंगे। आप ये एहसास कीजिए कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो इटली में रैश पज़ीर थे वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी यहाँ पे नौकरी है, कारोबार है उनके, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से लोगों के बेशुमार अज़ीज़ व अक़ारब, वालिदैन, बहन भाई जो फ़ौत हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाना है, उनका कोई बस नहीं चल रहा, वो क्या करें? स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद लोग वो किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। खुदा के लिए कोशिश कीजिए कि मेरी इस वीडियो को
शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि किसी तरीके से हम ओवरसीज़ की जो आवाज़ है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे और शायद किसी को ये एहसास हो जाए। ये याद रखिए कि वोट का हक़ भी हमें दिया जा रहा है, शुनीद है कि वोट का हक़ हमें मिलेगा, अल्लाह करे मिल जाए। और उसके बावजूद आप अगर हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इस पर कुछ भी तबसरा करने से कासर हूँ। लेकिन हम बहरहाल पाकिस्तानी हैं, हम स्पेन वाले और इटली वाले, पाकिस्तान के पासपोर्ट भी हमारे पास हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड भी हैं, जिनके पास अगर यहाँ की नेशनैलिटियाँ भी हैं तो हमारे पास कम से कम शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का मौजूद है। और हमें अपने वतन से उतनी मोहब्बत है जितनी आपको। खुदा के लिए हमारा एहसास कीजिए, हम पाकिस्तानी हैं और हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।